नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाले हलचल। मध्य प्रदेश की राजनीति की हम आज एक बार फिर बात करेंगे। राजनीति इन दिनों उफान पर है। आज 9 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लगी मध्य प्रदेश के साथ अन्य 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में अगले ही दिन अर्थात कल 10 अक्टूबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी शहडोल दौरे पर आ रहे हैं। वह ब्योहारी विधानसभा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पहले से ही तैयारियां कर रही थी। पिछले माह ही 8 तारीख को उनका दौरा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह रद्द हो गया था। एक बार फिर कल 10 अक्टूबर को कांग्रेस विंध्य से अपने चुनाव का आगाज करने जा रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जोर लगाना शुरू कर चुकी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और वे विंध्य में आ रहे हैं और जाहिर है विंध्य की जो सीटें थी जहां पिछले बार कांग्रेस काफ़ी पीछे थी, उन सभी को साधने का कांग्रेस ने मास्टर प्लान बनाया हुआ है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर खासकर ब्योहारी में भी जनसभा को लेकर कई मायने लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी की इस सभा के साथ ही कांग्रेस विंध्य से चुनावी शंखनाद कर रही है। एक साथ कई तीर निशाने पर लगाने की कांग्रेस की तैयारी है। बड़ा पंडाल लगाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल वहां पर हैं। इसके साथ ही कई दिग्गज दिल्ली भोपाल से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ कल कमलनाथ भी 10 अक्टूबर को यहाँ पर रहेंगे। ब्योहारी में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सभा होगी और काफ़ी संख्या में लोगों के जुटने की यहाँ पर उम्मीद है। कांग्रेस तैयारी भी कर रही है। मौजूदा विधानसभा में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की यह पहली सबसे बड़ी चुनावी सभा होगी, जिसको सफल बनाने के लिए कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से, कई महीनों, सप्ताहों से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस इसके माध्यम से विंध्य ही नहीं बल्कि महाकौशल क्षेत्र की कई सीटों को भी साधने में लगी है। खासकर आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है। पूरे विंध्य के 30 सीटों के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाने की संभावना है। साथ ही महाकौशल के मंडला, डिंडौरी जैसे आदिवासी बाहुल इलाके जो शहडोल जिले से सटे हुए हैं, यहाँ की भी भीड़ यहाँ पहुँचेगी और वहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस के तमाम नेता जो है वहाँ पहुँचेंगे। और ब्योहारी में ही सभा क्यों गई, सवाल ये भी उठता है कि आखिर ब्योहारी में ही सभा क्यों की जा रही है, जिसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि विंध्य क्षेत्र की राजनीति को करीब से जानने वाले जो पत्रकार हैं वे कहते हैं इस संदर्भ में कि शहडोल संभाग के ब्योहारी क्षेत्र में जो जनसभा हो रही है इसलिए भी यह अहम है क्योंकि ये शहडोल जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर पड़ रहा है। इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ब्योहारी शहडोल का विधानसभा क्षेत्र जरूर है, लेकिन यह संसदीय सीट जो है वो अच्छे विधानसभा है, संसदीय सीधी जो है सीट है उसके अंतर्गत आती है। सीधी जिला मूत्रकांड को लेकर पूरे प्रदेश में सुर्खियों में था। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। पिछले दिनों कांग्रेस ने आदिवासियों के मुद्दे को पेशाब कांड के दौरान आक्रामक तरीके से उठाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को सीधी की सीट बचाने के लिए कद्दावर नेता केदारनाथ शुक्ला को हटाकर सांसद को मैदान में उतारना पड़ा। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है, कभी ये जो ब्योहारी था वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। राहुल गांधी की जनसभा को कांग्रेस का बड़ा ट्रम्प कार्ड भी कह सकते हैं। राहुल गांधी सभा के साथ कांग्रेस में एकजुटता लाने के साथ ही आदिवासियों को साधने की कोशिश करेंगे। शहडोल में कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा कर चुके हैं। हालांकि वह दूसरा छोर था शहडोल का। कभी यह इलाका जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता रहा, ब्योहारी और इससे सटा हुआ जो विंध्य की ये सीटें हैं। हालांकि पिछले विधानसभा में बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी वापसी की थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन आखिरी में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार कांग्रेस पुराने गढ़ को भेदना चाह रही है। शहडोल जिले के ब्योहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटों को भी साधना चाहेंगे। एमपी में 47 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। खास बात यह है कि राहुल गांधी लगातार आदिवासियों के साथ मोदी सरकार में भेदभाव के मुद्दे को उठाते रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस एक तरफ आदिवासी वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहती है। यही वजह है कि उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में
राहुल गांधी के सबसे करीबी और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल को प्रभारी बनाया था। अब कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता की जनसभा के साथ एक तीर से कई निशाने साधने की फिराक में है। राहुल गांधी की इस सभा में कांग्रेस पूरे विंध्य की 30 सीटों को कवर करना चाह रही है और महाकौशल की कुछ सीटों को भी इसमें शामिल किया हुआ है। वापसी चाहती है विंध्य में कुल मिलाकर देखा जाए तो, इसीलिए जो पहली सभा हो रही है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भिवाड़ी में हो रही है। हालांकि ये पहले से ही तय था भिवाड़ी में सभा होनी थी, लेकिन इसका भी पूर्वानुमान था कि इन तारीखों के आसपास जो है आदर्श आचार संहिता जरूर लगेगी। सीटों पर लगातार जो है गिरावट हुई है कांग्रेस की सीटों पर यहाँ पर देखा जाए, और राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं तो जाहिर है कुछ न कुछ कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, ये भी समझा जा सकता है। हम कांग्रेस के यहाँ की सीटों की बात करें और आंकड़ों को देखें यहाँ पर, तो यह माना जाएगा कि 2018 के विधानसभा चुनावों में विंध्य की कुल 30 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी 24 सीटों पर। मतलब काफ़ी बड़ा प्रतिशत रहा है। 75 से 80% जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से झटक ली थी, उन पर कब्जा किया था। और थोड़ा पीछे जाते हैं 2013 की बात अपन करते हैं तो यहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। 16 सीटें थी और कांग्रेस को 12 सीटें थी। पिछले बार कांग्रेस के हाथ से यहाँ की सीटें काफ़ी चली गई थी। 2003 के बाद कांग्रेस की ये सबसे ज़्यादा सीटें थी 2013 में। और पीछे चलेंगे अपन 2008 की बात करते हैं तो 30 सीटों में से 24 सीटों पर भाजपा ने दर्ज की थी। मतलब 2008 और 18 का जो प्रदर्शन रहा वो लगभग एक ही सा था, और यही कारण है कि इन सीटों को पुनः साधने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस यहाँ पर जोड़ तोड़ में लगी है। 47 विधानसभा सीटों पर जो आदिवासी बाहुल्य है उस पर नज़र है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आदिवासी वोटर्स इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे, क्योंकि शहडोल की बात करें तो शहडोल की तीनों या फिर शहडोल संसदीय क्षेत्र में केवल एक सीट ऐसी है कोतमा की जो सामान्य है, बाकी पूरी की पूरी सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासी वोटर्स और आदिवासी जो यहाँ पर प्रत्याशी उतरेंगे वो काफ़ी महत्व रखते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार आदिवासियों को साधने में लगी है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे शहडोल में, पकरिया में जब प्रधानमंत्री आया था तो प्रधानमंत्री ने आदिवासी भाइयों के साथ बैठ के भोजन भी किया था। वे पकरिया गए थे और कुल मिला के उनका जो कार्यक्रम था वो पूरा का पूरा जो है आदिवासी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता रहा। हालांकि सीधी कांड ने इस पूरे जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का उस पर पानी फेर दिया था। हम एक बार फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल 47 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीट हैं और आदिवासियों के इसी वोट बैंक के कारण ही 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 47 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2013 में बात करें तो कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आई थी, अर्थात लगभग डबल सीटें 2013 से तुलना की जाए अगर 18 की तो 15 पहले और बाद में 30 सीटें आई थी। मतलब जो भी पार्टी आदिवासी सीटों पर बाजी मार लेती है वो सत्ता पर काबिज हो जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी की ये जो सभा है चुनावी शंखनाद है, के हिसाब से मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ये पहली सभा होगी और सबकी नज़र इस पर रहेगी। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने मिशन विंध्य में कितनी सफल हो पाती है।